नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दूसरी कक्षा में। तो अपन ने रीजनिंग में स्टार्ट किया था वर्णमाला परीक्षण, जो कि रीजनिंग का पहला टॉपिक है। इसके लगभग अपन पिछली कक्षा में 3 टाइप पढ़ चुके हैं और आज इसे अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। जो पिछली कक्षा है उसमें अपन इसके लगभग जो वर्णमाला परीक्षण का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है अपन को जो भी वर्ण हैं उनके क्रमांक अपन को याद होने चाहिए, बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी। तो पिछली कक्षा में अपन ने क्रम याद किए थे, कहाँ से? बाईं ओर से और दाईं ओर से। बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होता है, 10वां कौन सा होता है, 20वां कौन सा होता है। क्रम याद करने के बाद में अपन ने देखा था कि बाईं ओर से क्रमांक अगर अपन को याद है, बाईं ओर से क्रमांक याद है तो अपन क्या करेंगे, वहां से दाईं ओर से क्रमांक याद करने के लिए क्या करेंगे, हर मान लो अपन को निकालना है दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर। तो अपन क्या कर रहे थे भाई, 27 में से कितना घटा रहे थे, 10 घटा रहे थे, कितना आएगा 17। मतलब जो अक्षर दाईं ओर से 10वां है वो बाईं ओर से कितने नंबर पे आएगा, 17 पर। और क्या मिलेगा अपन को यहाँ से, Q। तो अपन ने पिछली कक्षा में बाईं ओर से और दाईं ओर से क्रमांक ज्ञात कर लिए थे। उसके पश्चात अपन ने जो अंग्रेजी वर्णमाला में 13 जोड़े होते हैं ऑपोजिट, तो ए का जो ऑपोजिट है वो क्या होता है, Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है। इनको अपन ने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था, ठीक है। उसके पश्चात अपन ने टाइप नंबर 1 के प्रश्न देखे थे। टाइप नंबर में क्या होता है, टाइप नंबर 1 के अंदर जब प्रश्न में अगर बायां बायां हो तो क्या होता है, वो माइनस होता है, उनको अपन घटाते हैं। जब बायां दायां होता है तो क्या करते हैं, उसको अपन जोड़ते हैं। और जब दायां दायां होगा तो क्या होगा, घटेगा। और दायां बायां क्या होगा, जुड़ेगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो जोड़ना है और सेम डायरेक्शन में अपन को घटाना है। इतना अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था है, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 हो गया था अपना पूरा, टाइप नंबर 2 भी हो गया था, टाइप नंबर 3 पढ़ लिया था अपन ने। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4। देखो टाइप नंबर 4 का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से 4वें के दाएं 6वां होगा। तो क्या बात कर रखे प्रश्न में, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको अपन क्या कर रहे हैं, विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो ए से लेकर के जेड होती है। अब यहाँ क्या करना है अपन को, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको अपन विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड से ए हो जाएगी। जेड से क्या चलेगी, ए चलेगी। इसे मान लो अपन कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस प्रकार से ये जेड तक आ जाएगी, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जब लिखी जाएगी कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में, तब क्या होगा, जो अक्षर दाईं ओर से पहला था वो क्या हो जाएगा, बाईं ओर से पहला हो जाएगा। और जो अक्षर बाईं ओर से पहला था वो क्या बन गया, दाईं ओर से पहला बन गया। कहने का मतलब जब अंग्रेजी वर्णमाला को अपन लिखेंगे कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में, तो जो बायां है वो क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। और जो दायां है वो क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा। तो प्रश्न में अपन क्या करेंगे, जहां पर बायां है वहां क्या कर देंगे, दायां, और जहां दायां वहां क्या कर देंगे, बायां। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बायां लिखा हुआ है, तो क्या मानेंगे इसको अपन, दायां मान लेंगे। दाएं से कौन सा हो गया, 4। और यहाँ पर दायां है तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे बायां कर लेंगे। बाएं से क्या हो जाएगा, 6। तो क्या हो गया, दाएं से 4 और बाएं से 6, तो दायां बायां क्या होगा भाई, जुड़ेगा। तो ये हो गया 4 + 6 कितना हो गया, 10। 10वां अक्षर अपन को लेना है, लेकिन आगे क्या बन गया, दायां बन गया। आगे क्या बन गया, दायां। तो कहने का मतलब दाईं ओर से कौन सा अक्षर लेना है अपन को, 10वां। अब दाईं ओर से 10वां अक्षर लेना है तो अपन क्या करेंगे, 27 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 17। 17 पर क्या आता है भाई, 17 पे आता है Q। क्या आता है, Q। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने जहां पर जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको विपरीत क्रम में लिखने की बोले, तो जो जहां पर दायां लिखा हुआ है वहां तो बायां कर देना है, और जहां बायां है वहां क्या कर देना है, दायां कर देना है। जैसा अपन ने टाइप नंबर 1 में पढ़ा है उसी प्रकार से अपन को सोल्व करना है, ठीक है। ये तभी करना है जब अंग्रेजी वर्णमाला कौन से क्रम में हो, विपरीत क्रम में हो। एक और प्रश्न के माध्यम समझते हैं अपन आगे। देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, टाइप नंबर 4 का दूसरा प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 4वें के बाएं 6वां होगा। अब क्या आ गया, आगे दायां आ गया भाई, क्या आ गया, दायां। तो ये दायां क्या बन जाएगा, ये दायां बन जाएगा बायां। क्या बन जाएगा, बायां। मतलब बाएं से 4वां अक्षर है। और जहां पर लिखा हुआ है बायां वहां क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाएं से 4 है और दाएं से क्या है, 6। तो बायां और दायां क्या होगा भाई, प्लस। तो ये हो जाएगा 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। अब आगे क्या है, बायां है, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर, मतलब आगे से 10वां अक्षर कौन सा होता है, J। तो इस प्रश्न में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, J आएगा। क्या आएगा, J। ऑप्शन डी राइट रहेगा यहाँ से।
जब आगे दायां होता है, जब आगे दायां होता है तो क्या करेंगे अपन, जो भी उत्तर आएगा उसको 27 में से माइनस करेंगे, और जब आगे बायां है तो कोई समस्या है ही नहीं फिर। ठीक है, तो ये अपना दूसरा प्रश्न था टाइप नंबर 4 का। एक और प्रश्न देखते हैं अपन अभी यहाँ से। देखो टाइप नंबर 4 का अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 3वें के दाएं 5वां होगा। अब आगे क्या है, बायां, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दायां। दाएं से 3 मानेंगे इसको, और जो यहाँ लिखा है दायां, इसको क्या मानेंगे अपन, बायां मानेंगे। बाएं से क्या मानेंगे, 5, बाएं से 5वां। अब दाएं से 3, बाएं से 5, तो दायां बायां क्या होगा भाई, जुड़ेगा। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। 8वां अक्षर अपन को लेना है कहां से, दाईं ओर से। जब भी अपन को आंसर दाईं ओर से लेना हो तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, देखो दाईं ओर से लेना है तो क्या करेंगे, 27 में से अपन 8 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 19 बच जाएगा। और 19वां अक्षर कौन सा होता है, 19वां अक्षर अपन ने याद किया था ST 19 20। क्या याद किया था, ST 19 20। 19 पर क्या आएगा अपना, एस आएगा। जो अक्षर दाईं ओर से 8वां है वो बाईं ओर से कौन सा है, 19वां अक्षर है। बाईं ओर से अपन को क्रमांक याद है तो अपन क्या करेंगे, 27 में से माइनस करके देख लेंगे। तो ये था अपना टाइप नंबर 4, जहां पर बात की जाती है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको अपन कौन से क्रम में लिखते हैं, विपरीत क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 आता है। अब अपन बात करें टाइप नंबर 5 की। तो टाइप नंबर 5 में अपन को क्या कंडीशन दे रखी है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यहाँ किसकी बात हो रही है, प्रथम अर्धांश की बात हो रही है। अगर इसको लिख दिया जाए कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में, तथा शेष अर्धांश मतलब n से z को यथावत रखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 2 अर्धांश होते हैं, एक तो होता है s से लेकर के m और एक होता है n से लेकर के z। तो जो a से लेकर के m तक जो प्रथम अर्धांश है इसको अपन क्या कर रहे हैं, विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये m से लेकर के a हो जाएगा। तो इसको अपन लिख लेते हैं a b c d e f G H I J K L और ये M। ये क्या हो गया अपना प्रथम अर्धांश, जिसको लिखा गया है किस कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में। जबकि जो द्वितीय अर्धांश है वो N से लेकर क्या रहेगा, Z ही रहेगा अपना, N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। ठीक है, अब क्या बोला है, दाएं से 10, दाएं से कौन सा 10 और बाएं से कौन सा 5। तो दायां बायां क्या होगा, प्लस 10 और 5 क्या हो जाएगा भाई, 15। क्या हो जाएगा, 15। 15वां अक्षर अपन को लेना है, और 15वां अक्षर कहां से लेना है, दाईं ओर से। दाएं से 15वां, दाएं से 15वां। तो दाईं ओर से 15वां अक्षर अपन गिनते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक कितने हो जाएंगे भाई, 13 अक्षर। तो ये ही सही, 13 के बाद में क्या आएगा, 14 और ये 15। तो 15वां अक्षर कौन सा आएगा अपना, यहाँ पे बी आएगा। क्या आएगा, बी। जब कहा जाए कि जो प्रथम अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, ये बन जाएगा m से लेकर के a तक बन जाएगा। और जो द्वितीय अर्धांश है वो सेम रहेगा n से लेकर के z तक। अब क्या बोला है, दाएं से 10 और बाएं से 5, मतलब 15वां अक्षर अपन को लेना है, और वो भी कहां से लेना है, दाईं ओर से। तो यहाँ से यहाँ तक गिनोगे कितना हो जाएंगे, 13 अक्षर, ये 14 हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, 15वां। तो 15वें पर क्या आएगा अपने पास में, बी आएगा। क्या आएगा, 15वें पर बी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 5 का पहला प्रश्न। अब बात करें अपन टाइप नंबर 5 का जो दूसरा प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश ए से लेकर के m को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा शेष अर्धांश n से z को यथावत रखा जाए तो बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 6 और दाएं से 4 क्या होगा, ये जुड़ेगा। तो कौन सा अक्षर लेना है अपन को, 10वां अक्षर लेना है। 10वां अक्षर अपन को कहां से लेना है भाई, बाईं ओर से लेना है। कहां से लेना है, बाईं ओर से। तो अपन ने भी देखा था कि बाईं ओर से 10वां अक्षर गिनना है अपन को। बाईं ओर से 10वां अक्षर ये लिखा हुआ है कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन सा आएगा अपना, डी आएगा। कौन सा आएगा, डी। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, यहाँ से डी आएगा। तो यहाँ भी आप कैसा करना, जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्रथम अर्धांश है उसको लिख लेना कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में। फिर वहां से कौन सा अक्षर गिनना है अपन को, 10वां अक्षर गिनना है। क्या आएगा वहां से, वो डी आएगा। देखो टाइप नंबर 5 का एक और प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश ए से लेकर m को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तथा शेष अर्धांश को यथावत रखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 3वां अक्षर कौन सा होगा।
दाएं से क्या बोला है 15 और बाएं से क्या बोला है 3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई 18। 18वां अक्षर अपन को लेना है, लेकिन लेना कहाँ से है दाईं ओर से। तो जो कंडीशन बोली है प्रश्न में अपन को वैसी कंडीशन बना लेनी है, तो अपन ने भी बनाई थी, उसको अपन बार बार ना लिखेंगे। देखो कौन सा अक्षर लेना है अपन को दाईं ओर से 18वां, तो यहाँ से यहाँ तक कितने होते हैं 13 हो जाते हैं। 13 के बाद में 14 15 16 17 18, क्या आएगा इस बार 18 पे, 18 पे आएगा इस बार ई आएगा, क्या आएगा 18 पे ई आएगा। तो देखो 18वां अक्षर कौन सा होगा यहाँ पे ई होगा। तो आप कंडीशन लिख करके देख लेना और दाईं ओर से 18वां अक्षर गिन लेना है। करना क्या है अपन को, जो ए से लेकर एम है इसको अपन को लिखना है कहाँ से एम से लेकर के ए तक, और जो ये रहेगा एन से जेड तक इसमें कोई अपन को बदलाव नहीं करना है। और पीछे से क्या करना है अपन को 18वां अक्षर गिनोगे आप, गिनते हुए आओगे तो क्या मिलेगा आपको 18 नंबर पे ई मिलेगा। तो ई कौन से ऑप्शन में, इसमें ई है नहीं है, तो इसको अपन एक ऑप्शन को आप ई कर लेना, ठीक है। टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा इसमें 18वां अक्षर कौन सा होगा यहाँ पे ई होगा। अब अपना हो गया टाइप नंबर 5 पूरा। टाइप नंबर 5 के बाद अपन बात करें टाइप नंबर 6 की। तो टाइप नंबर 6 में क्या होगा, यहाँ पर जो द्वितीय अर्धांश है एन से लेकर के जेड तक, इसको क्या किया जाएगा विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश एन से जेड को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तथा प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम को यथावत रखा जाए, तब बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो जो प्रथम अर्धांश है वो सेम रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो द्वितीय अर्धांश है उसको क्या करेंगे विपरीत क्रम में लिखेंगे। जो एन से जेड होता है वो क्या बन जाएगा जेड से एन, तो जेड आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा, वी आएगा, यू टी एस आर क्यू, क्यू के बाद में पी, पी के बाद में ओ, और फिर क्या आएगा एन, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अपन ने क्या किया, जो प्रथम अर्धांश है उसको यथावत रखा है, जो द्वितीय अर्धांश है उसको अपन ने विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब क्या बोला है, बाएं से 15वां और दाएं से 4, बायां दायां क्या करते हैं अपन प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 15 प्लस 4 मतलब 19वां अक्षर लेना है। कहाँ से बाईं ओर से, बाईं ओर से 19वां अक्षर। तो बाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होता है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हो जाएंगे भाई एम तक 13, तो ये हो गए। 13 के बाद में गिन लेते हैं 14 15 16 17 18 19, क्या आएगा 19 पर यू आएगा, क्या आएगा यू। तो जैसी कंडीशन वैसे बोली है पहले वैसी कंडीशन बना लेते हैं, उसके बाद में बाएं से गिनना है या फिर दाएं से गिनना है डिसाइड करेगा ये आगे वाला अक्षर। बायां दायां जोड़ना है, दायां बायां भी जोड़ना है, जब सेम डायरेक्शन आएगी तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे घटाएंगे। अगर मान लो ऐसा होता कि बाएं से 15 और बाएं से 4, यहाँ भी क्या होता बायां होता, तो 15 माइनस 4 क्या हो जाता 11, फिर अपन क्या करते 11वां अक्षर लेते कहाँ से बाईं ओर से, और क्या आता फिर वहां पे वो के आता, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखो तो टाइप नंबर 6 का जो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को लिख दिया जाए कौन से क्रम में विपरीत क्रम में, तथा जो प्रथम अर्धांश है उसको यथावत रखा जाए, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 3वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 17 और बाएं से 3 दोनों तरफ क्या है बायां बायां है, तो 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14, और 14वां अक्षर कहाँ से लेना है अपन को बाईं ओर से लेना है। बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो अपन ने भी लिखा था, देखो ए से लेकर के एम तक कितने हो जाएंगे 13 अक्षर हो गए, तो 14वां अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा एन नहीं आएगा, कौन सा आएगा जेड आएगा, कौन सा आएगा जेड। बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा जेड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 14 नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे जेड आएगा, क्या आएगा भाई जेड। यहाँ पर सही होगा अपना ऑप्शन बी जेड। तो बात समझ में आ रही होगी सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक। जब भी अपन से कहा जाए कि जो द्वितीय अर्धांश है उसको कौन से क्रम में लिखना है विपरीत क्रम में, तो प्रथम अर्धांश यथावत रहेगा, द्वितीय को अपन को चेंज करना है। अब आता है अपना टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में क्या होगा भाई, टाइप नंबर 7 में बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को किस क्रम में लिख दिया जाए विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 5 दाएं से 10, 5 10 कितना हो जाएगा 15। 15वां अक्षर अपन को लेना है, वो लेना कहाँ से बाईं ओर से, कहाँ से लेना है बाईं ओर से। तो पहले जो कंडीशन दे रखी है उसको अपन बना लेते हैं। ये हो जाएगा अपना जो प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम होता है वो बन जाएगा एम से लेकर के ए तक। तो ये हो जाएगा अपने पास एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी
बी ए। ये तो हो गया प्रथम अर्धांश कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में। अब जो द्वितीय अर्धांश है वो भी क्या बनेगा, वो बनेगा जेड से लेकर के एन तक। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और ये एन। ये हो गया अपना द्वितीय अर्धांश भी कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको वाई कर लेना। ठीक है, हाँ। अब क्या बोला है, बाएं से 5वां अक्षर दाएं से 10वां अक्षर। तो 5 + 10 कितना होगा भाई, 15। 15वां अक्षर अपन को लेना है और कहाँ से लेना है, ये बाईं ओर से। तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होता है, तो एम से लेकर ए कितने हो जाएंगे, 13। कितने हो गए, 13। 13 के बाद में ये आएगा 14 नंबर पे और ये आएगा कितने पे, 15 नंबर पे। 15 पे क्या आएगा अपना वाई। तो बाईं ओर से जो 15वां अक्षर है कौन सा होगा, वो वाई होगा। कौन सा होगा, वाई। क्लियर है बात। जब इस कंडीशन की बात की जाए तो अपन को ऐसे बना के लिख लेना है ताकि अपना कोई प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। देखो टाइप नंबर 7 का एक और प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब दाएं से 10वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर, तो दायां प्लस बायां क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 15वां अक्षर अपन को लेना है वापस, लेकिन कहाँ से लेना है, दाईं ओर से लेना है। कहाँ से लेना है, दाईं ओर से। और दाईं ओर से 15वां अक्षर अपन अभी देखते हैं। देखो दाईं ओर से 15वां अक्षर मतलब इधर से 15वां अक्षर, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 13, ये 14 और ये 15। तो 15 नंबर पे क्या आएगा अपना, बी आएगा। क्या आएगा, बी। भाई एन से लेकर जेड कितने हो जाएंगे, 13 अक्षर और ये 14 पे आएगा ए, 15 पे क्या आएगा, बी आएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भाई, अपना बी होगा। क्या होगा, बी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपन आगे टाइप नंबर 8 की तरफ। तो अपन ने आज देखा है टाइप नंबर 4 देखा है, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6, उसके बाद टाइप नंबर 7 अपन ने देख लिया है। अब बात करते हैं अपन टाइप नंबर 8 की। तो टाइप नंबर 4 में अपन ने क्या देखा था, जब अंग्रेजी वर्णमालाओं को कौन से क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है, जो बायां होता है वो दायां बनता है, दायां क्या बनता है, बायां बनता है। उसके बाद में जो अगली कंडीशन है वो क्या है, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। उसके बाद जो अगली कंडीशन है, जब द्वितीय अर्धांश को क्या किया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। और इससे जो अगली कंडीशन अपन ने पढ़ी है, जब क्या होता है, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो ये अपन ने देख लिया है। अब जो टाइप नंबर 8 है इसको अपन पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4वें और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा, बाएं से 4वें और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा। तो देखो बाएं से 4वां कौन सा होता है, बी होता है। 18वां कौन सा होता है, आर होता है। इन दोनों के ठीक मध्य में बीच में कौन सा अक्षर आएगा, अपन को ये ज्ञात करना है। यहाँ से जब प्रश्न में दोनों तरफ बायां बायां हो तो बड़ा आसान सा काम है, दोनों को जोड़ लो, बाएं से 4 और बाएं से 18, और दोनों में कैसा करो, 2 का भाग दे दो। तो 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। 22 पे 2 का भाग दो, कितना आएगा भाई, 11। और 11 पर क्या आता है अपना, के आता है। तो डी और आर के बीच में जो अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा, अपना के आएगा। कौन सा आएगा, के। ये अपन को तभी करना है जब दोनों क्रमांक कहाँ से दिए हो, बाईं ओर से दिए हो। तब दोनों को जोड़ करके अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। बढ़े आगे और प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ से देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 20 अक्षर के ठीक मध्य में होगा। तो बाएं से 6 और बाएं से 20, तो 6 + 20 बटे में क्या कर दो, 2। 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 बटे में 2 कितना हो जाएगा, ये 13। और 13 पर अपना क्या आता है, एम आता है। जब दो अक्षरों के मध्य का अक्षर अपन को ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अपन दोनों क्रमांकों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बाएं से और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा। बाएं से 5, दाएं से 16, तो दोनों जो क्रमांक है वो क्या करने हैं, अपन को समान करने हैं। ये बाएं से 5 है, ये बाएं से 5 है, और ये क्या है, दाएं से 16 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 27 में 16 घटाओ, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 11। तो ये भी क्या हो जाएगा, बाएं से 11वां हो जाएगा। बाएं से कौन सा हो जाएगा, 11वां। तो दायां क्रमांक है, दाएं क्रमांक को अपन बाएं में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 27 में से घटा के देखते हैं। अब बाएं से 5 हो गया और बाएं से क्या हो गया, 11। तो करो 5 + 11 बटे में 2, कितना हो जाएगा, ये 16 बटे 2, मतलब 8। और 8 पर क्या आता है अपना, एच आता है। क्या आता है, एच, जो कि अपना ऑप्शन बी राइट है यहाँ।
तो जब एक क्रमांक बायां हो और एक क्रमांक क्या हो, दायां हो, तो दाएं वाले क्रमांक को अपन क्या करेंगे, बाएं क्रमांक में चेंज कर लेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ये आज का अपना अंतिम प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 3वें और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा। जब दोनों तरफ से क्या हो, दायां दायां हो, दाएं से 3 और दाएं से 21, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये 24/2, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। 12 पर क्या आता है, तो 12 पर अपना आता है कौन सा अक्षर, एल आता है। कौन सा आता है, एल। लेकिन जब प्रश्न में दायां दायां हो, जब प्रश्न में दायां दायां हो तो अपन क्या करेंगे भाई, जब दायां दायां होगा तो जो एल है, एल आंसर नहीं होगा यहाँ पे, जो एल का ऑपोजिट अक्षर है वो अपना आंसर होगा। कौन सा होता है वो, ओ होता है। कौन सा होता है, ओ। ये कब करना है अपन को, जब प्रश्न में दोनों तरफ क्या हो, दायां दायां हो। जब बायां बायां होगा तो 2 जोड़ करके 2 का भाग देना है। जब एक तरफ बायां एक तरफ दायां होगा तो दाएं क्रमांक को अपन क्या करेंगे, बाएं क्रमांक में चेंज करेंगे। और जब दोनों तरफ दायां दायां हो तो दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो। लेकिन जो उत्तर आएगा उसका क्या करना है, अपन को ऑपोजिट अक्षर लेना है, एल ओ लव, नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये अपना टाइप नंबर 8 पूरा हो गया है। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित अपन ने 8 टाइप पढ़ ली हैं। इसके बाद में मैं अगली क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और भी शानदार टाइप, जो इस टॉपिक के अगले टाइप हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपन लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास और भी नई नई वीडियो आती रहे। बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल के माध्यम से राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जो हर संडे टू संडे आपको मिलेगी। सप्ताह भर में जो भी कंटेंट इकट्ठा होगा वो आपके लिए संडे को लेकर के आएंगे सर, है ना। और उसके अलावा जो कल्चर है, हिस्ट्री है, इनकी क्लासें भी आपके साथ सामने आ रही है धीरे धीरे। और राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लास है उसको भी सर जल्दी ही आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहिए और इन कक्षाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।